गुड इवनिंग स्टूडेंट। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो क्या है यार, ये क्या है? तो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स which helps in algebraic calculation of geometrical figure। ठीक है। आप देखो यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है बच्चे, कि अपने पास क्या है, जो ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका जो हम लोग अलजेब्राइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। कैसे, इसमें आपको बता रहा हूँ क्या कि सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने पास क्या है, टू रिप्रेजेंट एनी पॉइंट ऑन 2D वी नीड टू इंफॉर्मेशन। हमें क्या, वी नीड एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। आप देखो यार, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कैसे है, अभी मैं आपको बताऊंगा, बता रहा हूँ अच्छे से। एक्स कोऑर्डिनेट का को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा भी कहते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग यू कैन कॉल इट द ऑर्डिनेट। ठीक है। आप देखो यार, इसको मैं डिफाइन करता हूँ सबसे पहले तो ऐसे। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अपने पास क्या है, कोई भी पॉइंट पी है, ठीक है, कोई भी पॉइंट पी है। तो इसको हमें बताने के लिए हमें दो चीजें बताना पड़ेगा, एक्स एंड क्या बच्चे, वाई बताना पड़ेगा। ठीक है। ये एक्स, इसको हम एक्स को क्या बोलते हैं, एब्सिसा सीसा, और वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। या क्या है, ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। और इसको कंबाइन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ठीक है। ये एक्स है, दैट मीन्स क्या, कि यदि हम परपेंडिकुलर डाले एक्स एक्सिस पे, तो ये एक्स को कहाँ, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, एक्स पे। एंड यदि मैं परपेंडिकुलर डालूं वाई वाई एक्सिस पे, तो ये वाई को कहाँ कट करेगा, अपने पास वाई वाई पे। ठीक है। अच्छा, किसी चीज का जो कोऑर्डिनेट है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक्स एक्स लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए। ठीक है। यदि मैं बात करूं एक्स कोऑर्डिनेट को मैं डिफाइन करूं, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अलजेब्राइक परपेंडिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, क्या, अलजेब्राइक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अच्छा, देखो यार, अलजेब्राइक की क्यों बात की, अलजेब्राइक मींस क्या, वो अपना पॉजिटिव डिस्टेंस अपना पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या कहा है यार, ये अलजेब्राइक डिस्टेंस है। ठीक है। अब क्या है बच्चों, कि आप देखो यार, यदि ये एक्स को कट किया तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, ये एक्स है। तो यदि ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये भी डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है, ये एक्स। तो हमने क्या बोला यार, कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, अलजेब्राइक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। अच्छा, अलजेब्राइक क्यों है, कि यहाँ तो पॉजिटिव है, लेकिन यदि हम यहाँ पॉइंट ले, यदि हम क्या करते हैं, पॉइंट इस यहाँ ले, तो यहाँ जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, तो परपेंड ये अपना क्या होगा, एक्स हो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ क्या है, एक्स है। ठीक है। वाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है। लेकिन ये जो एक्स होगा ये क्या होगा, निगेटिव होगा।
क्यों? क्योंकि अपने पास क्या है, ये निगेटिव होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। अभी आप देखो यार, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो एक्स है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं लेना है, हमें एल्जेब्राइक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो यहाँ हम क्या लेंगे यार, वो एक्स लेंगे। उसी तरीके से यदि मुझे वाई को डिफाइन करना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, वाई है। तो पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस वो अपना क्या होगा, वाई होगा। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, क्या है, एल्जेब्राइक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम क्या है बच्चे, एक्स एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, और क्या बात किया है, वाई कोऑर्डिनेट, कंबाइन तरीके से इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट की। नेक्स्ट है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड डिवाइड होल 2D plane in 4 equal parts. Each part is known as quadrant. अब देखो बच्चों, ये क्या है, उस समझो अच्छे से। सबसे पहले तो क्या है कि हम क्या बात करें, ठीक है। अब देखो यार, ये एक्स एक्सिस है, अच्छा ये पॉजिटिव एक्स है, ये क्या है बच्चे, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये क्या है, नेगेटिव वाई। तो जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस, पूरे होल स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया। कौन सा पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। अच्छा, इसमें क्या बोला है बच्चे, इक्वल क्यों बोला है, कि आपको पता है कि ये इधर भी क्या होगा, इन्फानाइट तक जाएगा, ये इधर भी क्या होगा, इन्फानाइट, ये इधर भी क्या, ये हमने रिप्रेजेंट किया है, ये साइज में छोटा हो सकता है, लेकिन ये तो जाएगा क्या, इन्फानाइट तक। तो ये जो चारों पार्ट हैं, ये जो 4 पार्ट हैं, ये अपने क्या है, फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, ये चारों पार्ट क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है बच्चे, एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें जो भी पॉइंट होंगे वो किस टाइप का पॉइंट होगा, प्लस, और वाई भी क्या है, प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स इज नेगेटिव, तो ये माइनस, एंड वाई इज पॉजिटिव, ये क्या होगा, प्लस टाइप। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव है, तो ये कितना है, माइनस और माइनस। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव, तो ये प्लस एंड माइनस। ठीक है बच्चे, तो ये अपना क्या है, क्वाड्रेंट है। तो इसमें क्या कह सकते हैं, जो अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है वो किस टाइप का है, प्लस प्लस टाइप के हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है वो माइनस एंड प्लस टाइप के हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है वहाँ क्या है, एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है वो कितना है, एक्स तो अपना पॉजिटिव है, बट वाई विल भी क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड है, आपके पास थर्ड क्या है बच्चे, आप देखो फिर से। एक्स है, ये कितना है, वाई। तो यदि मैं बात करूं, अच्छा ये जो है, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन है। ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 0, 0। मीन्स क्या, एक्स भी 0 होता है और वाई भी क्या होता है बच्चे, उसका 0 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये पॉइंट कितना है, इसे 1, ये क्या है, 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन। ये कितना है, -1,
ये -2, -3, -4 एंड सो। ये कितने बच्चे, 1 2 3 4। ये कितने, -1, -2, -3, -4। अब देखो बच्चों, मैं क्या करता हूँ, यदि मुझे इसका कोऑर्डिनेट लिखना हो तो आप देखो एक्स का वैल्यू कितना है। यदि मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो एक्स का वैल्यू कितना है, 1, एंड वाई का वैल्यू कितना है। ये क्या है, ये जो है यहाँ एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। तो एक्स का वैल्यू तो 1 है, वाई का वैल्यू कितना है, 0, तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 1, 0। यदि मैं इसकी कर दो तो एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू कितना, 0। यदि मैं बात करूं, यदि मैं बात करूं इसकी, तो ये कितना है, एक्स का वैल्यू 3 है एंड वाई का वैल्यू कितना है, 0। ये कितना है बच्चे, एक्स का वैल्यू 4 है एंड वाई का वैल्यू कितना है, 0। अच्छा, यदि मैं इसकी बात करूं तो एक्स की वैल्यू कितना है, -3, और वाई का वैल्यू कितना है, 0। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट विल भी क्या होगा बच्चे, 0। तो क्या है, पॉइंट्स, फर्स्ट पार्ट है, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ टाइप, किस टाइप का होगा बच्चे, x, 0 होगा। दैट मीन्स क्या, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 0। x का वैल्यू चेंज करेगा बट y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे, 0। इसी तरीके से यदि मैं y के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखूं तो x का वैल्यू तो कितना है, 0, और y का वैल्यू कितना है, 2। यदि मैं इसका लिखूं तो x का वैल्यू कितना है, 0, और y का वैल्यू कितना है, 4। यदि मैं इसका कोऑर्डिनेट लिखूं तो x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू कितना है, -2। इसका लिखूं तो x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू कितना है, -4। तो अपने पास क्या है, जो y एक्सिस पे जो भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो पॉइंट्स ऑन y एक्सिस आर ऑफ टाइप कितना होगा, 0, y टाइप। दैट मीन्स क्या, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उनका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। अच्छा, यदि ये x अपना x का वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या है, पॉजिटिव x पे लाई करेगा, पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई करेगा। यदि x का वैल्यू नेगेटिव है, ये -3, 0 है, तो ये किस पे लाई करेगा, नेगेटिव एक्सिस पे। एंड y का वैल्यू क्या है, रेस्पेक्टिवली क्या है, y का वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा, एंड नेगेटिव है तो किस पे लाई करेगा, हाँ, y का वैल्यू यदि नेगेटिव है तो किस पे लाई करेगा, नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कहते हैं, आइडेंटिफाई पॉइंट्स lies on first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, x axis, y axis एंड सो ऑन। ठीक है, एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जितनी चीजें बताया उसको करने के लिए। फर्स्ट है 2, -3, फोर्थ है ठीक है। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है बच्चे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये किसके फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट, या फोर्थ क्वाड्रेंट, और एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है या वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है। तो आप देखो बच्चे, अपने पास क्या है, 2, 3। तो यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ अपने पास x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, एंड y का वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है,
फोर्थ क्वाड्रेंट। ये देखो x का वैल्यू पॉजिटिव एंड y का वैल्यू पॉजिटिव, तो अपने पास क्या है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। सेकंड क्वाड्रेंट है तो x निगेटिव y पॉजिटिव, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है बच्चे, x निगेटिव एंड y भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना है, x पॉजिटिव एंड y निगेटिव। तो आप देखो यार x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। यहाँ देखो x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू निगेटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू निगेटिव, ये अगेन क्या है, इसमें लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। देखो x का वैल्यू भी निगेटिव, y का वैल्यू भी निगेटिव, x निगेटिव y निगेटिव, ये तो किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ देखते हैं बच्चे, अपने पास क्या है, x का वैल्यू कितना है बच्चे, पॉजिटिव, एंड y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, y कोऑर्डिनेट 0। तो यदि y कोऑर्डिनेट 0 है तो किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, तो ये किस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे। और x का वैल्यू पॉजिटिव है तो ये भी किस पे यार, पॉजिटिव x एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, अब देखो यार, y कोऑर्डिनेट 0 है तो फिर से यार किस पे लाई करेगा, ये x एक्सिस पे लाई करेगा, और x का वैल्यू निगेटिव है तो ये निगेटिव x एक्सिस पे लाई करेगा। अच्छा, x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 0, ये तो क्या है अपना, ये कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन है। और यदि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन ही ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे लाई करता है, तो ये क्या है, x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ पे लाई करेगा। आप देखो यार, इसका क्या है बच्चे, x कोऑर्डिनेट 0 है, कोऑर्डिनेट 0, तो ये कहां लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। और y का वैल्यू निगेटिव है तो वो भी क्या बच्चों, निगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है बच्चे, यहाँ देखो x का वैल्यू पॉजिटिव और y का वैल्यू निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो किस पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप देखो यार, यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ है अपने पास x कोऑर्डिनेट 0 है, यदि x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये तो ऑब्वियस है कि किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। और और y का वैल्यू पॉजिटिव है तो किस पे करेगा, पॉजिटिव y एक्सिस पे करेगा। ठीक है बच्चे, तो मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे, बहुत बेसिक है। नेक्स्ट चलते हैं। आप देखो, थर्ड है, फोर्थ है, पास क्या है, ग्राफ ऐसे करते हैं। एक पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज गिवन बाय y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब देखो बच्चे क्या है, पास है, ठीक है, ये देखो बच्चे, ये अपना x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। तो अपने पास x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये कितना है, -1 है, ये कितना है, -3 है, -2 है, ये -3 है, कोई भी पॉइंट लेंगे बच्चों तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, उसका क्या है, y कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो इक्वेशन x एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा, y इक्वल टू 0, कितना होगा, y इक्वल टू 0 होगा। देन क्या है बच्चे, उसी तरीके से y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये -1, ये -2। तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये क्या होता है, 0,1, ये कितना है, 0,2, ये कितना है, 0,3, या इसकी कोऑर्डिनेट देते हैं 0,-2। तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ क्या है बच्चे, यहाँ y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज गिवन बाय, हमें पता है y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे बच्चे तो उसका क्या है, उसका क्या है बच्चे, y कोऑर्डिनेट 0, y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चे, 0 होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा बच्चे,
x इक्वल टू 0। ठीक है, x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन कितना, x इक्वल टू 0। हाँ, थर्ड है, क्या है, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू k इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ग्राफ ऑफ x इक्वल टू k, क्या है, ग्राफ ऑफ x इक्वल टू k इज ए लाइन पैरेलल टू कितना है बच्चे, y एक्सिस, एंड कट्स x एक्सिस x एक्सिस एट क्या, k। ठीक है, इसका मीन्स क्या है बच्चे, आप समझो यार फिर से। अच्छा, यदि मुझे मतलब क्या, x इक्वल टू k का ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा और कट x एक्सिस एट k। यदि मुझे क्या है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है x इक्वल टू 2 का, तो x इक्वल टू 2 का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा बच्चे, वो अपने पास क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। वो क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, और अपने पास y एक्सिस के पैरेलल होगा और x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 2 पे। ठीक है, तो इसका जो इक्वेशन होगा वो कितना होगा, x इक्वल टू। अच्छा, कोई बच्चा देखो यार कैसे है, आप देखो यार, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू कितना है, 2 है, ये वैल्यू कितना है, 3 है, ये 4 है। तो इसके यदि मैं इसका इस लाइन के ऊपर जाऊंगा, अच्छा ये -1 करते हैं, ये क्या है, -2 है, ये कितना है, -3। इसके इस लाइन के ऊपर जाऊंगा तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ कितना है, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू कितना, 1। इस पॉइंट की बात करेंगे, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 2। इस पॉइंट की बात करेंगे, x का वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। एंड यदि इस पॉइंट की बात करेंगे, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4। तो आप देखो यार, यदि मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, x का वैल्यू तो 2 है, y का वैल्यू कितना है, -2। तो आप देखो इस लाइन पे कहीं भी जाओ, x का वैल्यू रिमेन सेम, x का वैल्यू क्या है, सेम है। तो इसलिए इसका इक्वेशन कितना है, x इक्वल टू 2। ठीक है बच्चे, इसी तरीके से यदि मुझे ड्रॉ करना हो x इक्वल टू -5 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 का ग्राफ, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ये क्या है, x इक्वल टू -5 है, तो ये क्या होगा बच्चे, ये क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। ये क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, और x एक्सिस को कहां कट करेगा, पैरेलल टू कितना है बच्चे, y एक्सिस, और x एक्सिस को कहां कट करेगा, -5। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू -5। समझ में आ रहा है क्या बच्चे, ये अपना y एक्सिस है और ये कितना है, x एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। तो x इक्वल टू k का ग्राफ कैसा बनेगा, कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, और यदि यहाँ 3 है तो x एक्सिस को 3 पे, सॉरी, x इक्वल टू k का ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, और अपने पास या बोल सकते हो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा बच्चे, ये x एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, k पे। यदि मुझे x इक्वल टू -7 का ग्राफ चाहिए, तो पैरेलल टू y एक्सिस हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल टू y एक्सिस, और x एक्सिस को कहाँ कट करेगा बच्चे, -7 पे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, डी, क्या है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू k इज क्या है, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड कट्स y एक्सिस एट कहाँ बच्चे, k। ठीक है, ये क्या होगा, लाइन क्या होगा, पैरेलल टू, अपने पास क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल होगा, और y एक्सिस को कट कहाँ करेगा, k। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ से अपने पास क्या है, x इक्वल टू -5 है, तो इस लाइन पे कहीं जाएंगे तो सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x का वैल्यू तो -5 रहेगा, y बस अपना चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा बच्चे, रिमेन्स सेम होगा। कहीं भी जाएंगे तो x का वैल्यू क्या रहेगा, सेम सेम, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, y का वैल्यू क्या रहेगा बच्चे, सेम रहेगा।
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ x का वैल्यू क्या है, x कोऑर्डिनेट हमेशा इस लाइन पे किसी कोई भी पॉइंट लेंगे तो x का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, y का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको एक बार देखते हैं। और अब देखो यार, ये y एक्सिस है, ये कितना x एक्सिस। अच्छा, मुझे किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू 3 का है। तो हम कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये 1, ये 2, ये कितना है 3। तो एक ऐसा ग्राफ जो x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 3 पे। तो इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट इस पे कहीं भी जाएंगे तो y विल बी 3 और x का वैल्यू क्या होगा बच्चे, चेंज करेगा। कोई भी पॉइंट होगा तो y का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा बच्चे, 3 रहेगा, और x का वैल्यू क्या करेगा, चेंज करेगा। दूसरा यार, ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू 3 का। यदि मुझे y प्लस 7 का ग्राफ चाहिए तो y इक्वल टू कितना, -7। तो यहाँ कितना है, यहाँ कहीं अपने -7 एजम्पशन ले लेते हैं। तो क्या होगा, एक लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल है और किससे पास कर रहा है, -7 से पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है, -7 से पास कर रहा है। तो ये इक्वेशन किसका हो गया, y इक्वल टू -7। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। हाँ, एक और लेते हैं, ड्रॉ ड्रॉ x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2। ठीक है, ड्रॉ ऑन ग्राफ पेपर, आइडेंटिफाई curve formed by it and also find its area। क्या है, इसका एरिया फाइंड करना। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, आप देखो। अपने पास कितना है, ये y एक्सिस है, ये कितना है, x एक्सिस है। ठीक है, ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2। ठीक है, तो सबसे पहले x इक्वल टू 3, सबसे पहले तो क्या है कि x इक्वल टू 3 का हम यदि ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 3 क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस एंड passes थ्रू x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 कहाँ पास कर रहा है, तो इस टाइप का पास करेगा बच्चे, ये अपना होगा। ठीक है, ये किसका हो गया, ये अपने पास x इक्वल टू 3 का ग्राफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फिर मैं x इक्वल टू -2 है तो पैरेलल टू y एक्सिस, और किससे पास कर रहा है, x इक्वल टू -2 से। तो ये वाला अपने पास क्या होगा, x इक्वल टू -2 का ग्राफ बनेगा। फिर कितना है, y इक्वल टू 5। तो ये क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 5 पे। तो क्या होगा बच्चे, इस टाइप का ये बनेगा। और दूसरा है y इक्वल टू -2। तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू -2 क्या, पैरेलल टू x एक्सिस एंड कहाँ कट करेगा, y इक्वल टू -2। तो आप देखो बच्चों कि अपने पास ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है x इक्वल टू -2 का। ये किसका है, x इक्वल टू 3।
ये y इक्वल टू 5 और ये कितना है y इक्वल टू कितना है -2। तो आप देखो यार, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं फिगर, इसको नेम दे दिया ये a, इसको नेम दे दिया क्या बच्चे b, इसको नेम दे दिया c, एंड ये कितना है d। ये कौन सा फिगर है, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले यार CD का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। आप देखो यार x का वैल्यू यहाँ कितना है 1 2 3, तो ये कितना है 3 यूनिट है, और यहाँ कितना है 1 2, तो ये कितना है 2 यूनिट है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है बच्चे, ये 5 यूनिट है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ 3, यहाँ पर, तो ये भी डिस्टेंस कितना है बच्चे अपने पास 5 यूनिट है। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ देखो y का वैल्यू कितना 1 एंड 2, तो ये कितना है, ये अपना 2 यूनिट है। फिर कितना 1 2 3 4 5, ये कितना है 5 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 5 + 2, ये कितना है बच्चे 7 यूनिट। तो आप देखो यार ये क्या है यार, अपने पास AB और CD, ABCD इक्वल है, और क्या है AD और BC ये है, लेकिन यार ये दोनों इक्वल नहीं है। तो क्या है ABCD, ये क्या है बच्चे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, एंड इसका एरिया क्या होगा बच्चे लेंथ इनटू विड्थ। तो L कितना है 7, विड्थ कितना है बच्चे 5, तो ये कितना है 35 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, दैट मीन्स क्या बच्चे, ये जो एरिया जो कवर किया है इसने, ये जो एरिया कवर किया है ये कितना होगा बच्चे 35 स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ड्रॉ लाइन y इक्वल टू 2x + 1 ऑन ग्राफ पेपर। ठीक है, तो ये तो यार बचपन में हमने करा था, इसको बस हम लोग यार थोड़ा बस एज ए रिविजन कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक चार्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्या है, यहाँ क्या करते हैं, ये x का वैल्यू है, ये कितना है y का वैल्यू। तो y इक्वल टू कितना है 2x + 1। तो फर्स्ट हम x का वैल्यू 0 लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना होगा 2 × 0 + 1, ये कितना हो गया बच्चे, ये कितना हो गया 1। फिर x का वैल्यू हमने 1 लिया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 2 × 1 + 1, ये कितना हो गया 3। फिर x का वैल्यू -1 लिया, तो y का वैल्यू कितना हो गया 2 × -1 + 1, तो ये कितना हो गया -1। तो अपने पास क्या है, क्या 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 हो गया बच्चे, यहाँ से देखते हैं। तो x का वैल्यू कितना है 0, तो y का वैल्यू विल बी 1। x का वैल्यू कितना है 1, तो y का वैल्यू कितना है 3, एंड x का वैल्यू कितना है -1, तो y का वैल्यू कितना है बच्चे -1। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। A पॉइंट है 0 1, दूसरा B पॉइंट्स मिल गया 1 3, एंड C मिल गया -1 -1। इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। आप देखो यार, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 1, ये 2, ये कितना है 3, ये -1, ये -2, ये कितना है बच्चे -3, ये 1, ये 2, ये कितना है 3, एंड ये कितना है -1, ये -2। आप देखो यार, सबसे पहला पॉइंट क्या है, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1। तो ये जो पॉइंट है अपने पास, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है a, इसको a बोला, ये कितना है 0, 1। दूसरा फिर क्या है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3। तो अपने पास क्या है, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3। तो ये जो पॉइंट b है, ये कितना है, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, एंड थर्ड क्या है बच्चे, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू ये, तो ये वाला पॉइंट कितना है c है, ये कितना है -1, -1। तो हमने क्या कराया, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन किया बच्चे। इन तीनों पॉइंट को हमने क्या किया, ज्वाइन किया। तो ये जो अपने पास क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये किसका इक्वेशन है,
ये अपने किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू 2x प्लस 1 का इक्वेशन। ठीक है, तो ठीक है यार, ये हम लोगों ने अभी तक यार 8, 7th, 9 तक का रिवीजन किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यार 10th में हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले हैं। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक सेक्शन फॉर्मूला है, एंड थर्ड है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये बाकी चीजें हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू यार।